Assalamu alaikum. This is your host Tabassum Sayyid Fidar. Welcome to Chat with Tabassum. I'm here to listen to Allah as what Allah is trying to tell me. I'm here to decode Islam. I'm here to understand my life better. I invite you all to join me. Let's together fall in love with our Creator Allah Subhanahu wa Taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सूरह फातिहा हम मुसलमानों की पहचान है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, ये वीडियो देखने से पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखना, वाई मुस्लिम से अल्हम्दुलिल्लाह। इट विल बी इजी फॉर बोथ ऑफ अस, ताकि मैं बेहतर बता सकूं और आप बेहतर समझ सको। लिटिल इंट्रो अबाउट दिस। सूरह फातिहा एक मक्की सूरत है, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई थी, इसीलिए इसको मक्की सूरत कहते हैं। इस सूरत में 7 आयतें हैं। कुरान की शुरुआत सूरह फातिहा से होती है। अब जब किसी चीज की शुरुआत करनी है तो हर चीज परफेक्शन से की जाती है, और अल्लाह से ज्यादा परफेक्शन हमें और कहीं मिल सकती है। सूरह फातिहा की पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहां को पालने वाला है। At the very first beginning, Allah is telling clearly, शुक्र और तारीफ सब अल्लाह की है। इसमें खास कर बहुत डीप मीनिंग है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि आपने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं तो प्लीज आप देखें आगे बढ़ने से पहले। अल्लाह कह तो रहा है शुक्र करो, तारीफ करो, पर हमें सवाल जरूर आएगा, हम क्यों करें शुक्र और तारीफ? इसका जवाब हम दूसरी आयत में ढूंढते हैं, अर्रहमान अर्रहीम। इसका मतलब बहुत सिमिलर है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस एज वेल। नौमान अली खान ने बेहद खूबसूरती से इसको बताया है। रहमान का मतलब है हर हाल में, जो है जैसा है वो देता है, अभी इसी वक्त। ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद दूंगा या आगे जाके हिफाजत करूंगा। अल्लाह कह रहा है I am someone who gives right away। अब इस हाल में वो ये नहीं देखता कौन इबादत कर रहा है, कौन नाफरमानी कर रहा है। हर किसी का उसने रिस्क दिया हुआ है। जो इंसान झूठ पर अपनी सारी जिंदगी चलाता है, उसको भी रिस्क देता है। उसके बदन पर कपड़े होते हैं, छत होती है, खाना होता है। वो ये नहीं देखता कि तुम झूठे हो, तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। अल्लाह इतना रहमान है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी नाफरमानियां करते हैं। हम नमाजें छोड़ देते हैं, नाच गाना जिंदगियों में भरा पड़ा है, गीबत कर कईयों का नाम बदनाम करते हैं, लोगों की जिंदगियों पर हसद करते हैं, लोगों को बेइज्जत करते हैं, अपनी शदीद नफरत में ना जाने कितने गहरे गुनाह कर बैठे हैं। इसके बावजूद हमें अल्लाह सब अता करता है, वो रहमान है। क्या आज इंसान ये कर सकता है? इतनी घटिया हमारी अखलाक है कि हमें कोई पसंद ना आए तो हम उसको एक निवाला तक नहीं खिलाते। मगर अल्लाह रहमान है, वो देता है, वो भी कल परसों या 1 साल बाद का वादा नहीं कर रहा। वो कह रहा है अभी मैं हर चीज अता करता हूँ हर किसी को। हम इंसान अगर ये मतलब समझ ले तो ना जाने हम कितनों के काम आएंगे। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई हमारी वजह से रोएगा नहीं, कोई अकेला नहीं रह जाएगा। अल्लाह रहमान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर ले अल्लाह हर वक्त देगा ही। रहमान अब की बात कर रहा है, हर वक्त की नहीं। यहाँ आता है रहमान और रहीम का फासला। रहीम माने ये हमेशा के लिए है, जो आपके साथ चलता है हर सफर में, ना खत्म होने वाला देन है। ये कमिटमेंट है फॉर एवर एंड एवर। और इसका मतलब ये भी है आखिरत, ना खत्म होने वाली जिंदगी। ये ऐसी जिंदगी है जो हमें अपने आमाल के हिसाब से मिलने वाली है। अब हमें समझना है कि अल्लाह के रहमान होने वाली नियामतों को अपनी जिंदगियों में कैसे शामिल करें, ताकि हमारी आखिरत में वो रहीम बनकर आए। दैट्स व्हाई पहली आयत इट्स ऑल अबाउट अल्लाह की तारीफ और शुक्र, क्योंकि वो रहमान और रहीम है। अब देखो, हमने शुक्र भी कर लिया, तारीफ भी कर ली उनके देने के अंदाज से, मगर एक सवाल आता है, वो है कौन जो हमारे लिए ये सब कर रहा है? अब तीसरी आयत पढ़ते हैं,
मालिकी यौमिद्दीन, जो रोजे जजा का मालिक है। नाउ अल्लाह इज द किंग। दुनिया में ना बड़ी गफलत देखी जाती है। ऐसे में देखा जाए हम इंसान अपनी जिंदगी के मालिक बने हुए हैं। बस इतने से हमारा दिल भरा नहीं, हम औरों की जिंदगी के भी मालिक बन चुके हैं। जैसे कि माँ बाप, भले ही वो कई बार गलत जाते हैं पेरेंटिंग में, मगर नहीं, उन्होंने पैदा किया है, वो उन बच्चों के मालिक हैं। तो ऐसे में उनके ऊपर औलाद कभी सही हो ही नहीं सकती। और ये एक वजह भी है जो आज की जनरेशन का हाल बयां करती है। ना सही को परखा जाता है ना गलत को, बस मालिक है हम। अब जैसे टॉक्सिक सास, हम तुझे शादी करके लाए हैं, हमारा हुक्म चलेगा, वो भले ही अपना शैतानी रूप दिखाए उस रिश्ते में, पर वो मालिक है उस बहू की। ये टॉक्सिक सिलसिला ऐसे चलता है जैसे अल्लाह ने शौहर और बीवी का जोड़ा नहीं, सास बहू का जोड़ा बनाया हो इस दुनिया में। कई रिश्तों में जालिम हुकूमत देखी जाती है, शौहर बीवी से करे या फिर कई बार एक बीवी अपने शौहर से। कोई कंट्री पर हुकूमत करता है, कोई स्टेट पर, कोई सिटी पर, तो कोई एक इलाके पर। दुनिया का ऐसा कोना नहीं जहाँ लोगों की हुकूमत ना चल रही हो। अब हम तो ठहरे सारे बेखौफ मालिक इस दुनिया के। जब बात आएगी हकीकत की, जो आखिरत है, जो हशर का मैदान है, जो ना खत्म होने वाली जिंदगी रहेगी ये दुनिया मिटने के बाद, क्या हम सारे अपनी जगहों पर अब भी हुकूमत करेंगे? नहीं, वहाँ सिर्फ असल मालिक की हुकूमत होगी। भले ही हम अपनी गुमराहियों में अल्लाह की हुकूमत को भूल जाए, पर हम उस दिन को नहीं झुठला सकते जो हकीकत बनकर हमारे सामने आने वाली है। ये आयत हमारे लिए एक बड़ी सीख है। At the end, no matter what, who we are and what we do and what we own and how we live, it's Allah who is the creator. अब तक हमने इतना समझ लिया है कि अल्लाह इस कायनात का मालिक है। वो अपनी बेइंतहा नियामतें हम पर बरसा रहा है और हम सबको इस चीज पर अल्लाह की तारीफ बयां करनी है और शुक्र अदा करना है। ये सारा कुछ फातिहा में हमने अल्लाह के इंट्रो को जान लिया है। अब बात आती है हमें करना क्या है इस सब के बाद। थोड़ा चौथी आयत पढ़ते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब हमारी जिंदगी एक सफर है, आसान तो है नहीं कि बस हमें सीधा रास्ता काटना है। इट्स रोलर कोस्टर। हमें काफी चीजों से गुजरना है, हजारों लोगों से डील करना है, कई रिश्ते निभाने हैं, कई तरीके के मूड हमें हैंडल करने होते हैं। नेवर एंडिंग लिस्ट है ये सारी। वी ऑलवेज नीड अ गाइड, नो मैटर व्हाट। जब आप एक का सुनते हो तो आप क्लियर रहते हो, जब आप और लोगों को शामिल करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, और ये सिलसिला चलता रहेगा। दैट्स व्हाई हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी है और उसी से ही मदद मांगनी है। और ये अल्लाह का कहना है हमसे कि हमें किसी डिग्री या पोजीशन की जरूरत नहीं है या किसी पावरफुल मीडिएटर की जरूरत नहीं है। इट्स डायरेक्ट हमारी जिंदगी में हम जब चाहे आसानी से अल्लाह से मदद मांग सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट वी हैव गॉट। यहाँ तो अपने ही बॉस से मिलने के लिए कई परमिशंस लेने होते हैं, मगर देखो अल्लाह रहमान और रहीम है अपने बंदों के साथ। अल्लाह और हमारे बीच कोई पर्दा नहीं। हम अल्लाह से हर वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं, मांग सकते हैं। अल्लाह से कांटेक्ट उसकी इबादत है, और वो इबादत इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दोलिन। तू हमें सीधा रास्ता दिखा दे। ये वो रास्ता है जिसमें ना शिर्क आता है, ना झूठ, ना जुल्म, ना कोई कीमत। उनका रास्ता जिस पर तूने इनाम किया है, ना उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ है, और ना ही गुमराहों का रास्ता। ये मुकम्मल सूरा हमारी पूरी जिंदगी को आसान से शब्दों में बताई गई है। अल्लाह कौन है, हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जब हम अपनी जिंदगियों में सच्चाई के रास्ते पर गुजरते हैं ना, इससे हम खुद की हिफाजत कर रहे हैं। हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि किससे मांगे, किसकी बात सुने। हम जब सीधे रास्ते पर चलते हैं ना, जैसे हम औरों की जिंदगी मुश्किल नहीं बनाते हैं, हम किसी से हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, इससे हमारी रूह सुकून में रहती है।
वरना हमें तो पता है गलत चीज करने में कितना दिमाग, जुबान और वक्त खर्च करना पड़ता है, और हम हर वक्त बेसुकून की जिंदगी ही जीते रहेंगे, लोगों पर जलते जलते। हम जब गुमराहों का रास्ता छोड़ते हैं, और वो रास्ता जिस पर अल्लाह का गजब हुआ हो, हमें तो इनाम मिलना तय है। ये दुनिया और आखिरत हमने जीत ली है। ये हमारी गलत फहमी है कि हम सोचते हैं कि जो सच के राह पर चलता है तो उसे ठोकर मिलती है। नो, जाकर उस हर शख्स से पूछ लो, वो ठोकर की बात करता ही नहीं है, क्योंकि उसने हर वो कदम पर सुकून ही पाया होता है। और आखिरत तो हम सब जानते हैं ये हमारे लिए कितने मायने रखती है। ये हमें खुद से एक दफा पूछ लेना चाहिए। बाकी सूरह फातिहा ने तो हमें अपनी जिंदगी की हकीकत बता दी। ये वीडियो पूरी देखने के लिए बेहद शुक्रिया। ये सिलसिला जारी रहेगा। Let's decode Islam. Let's understand as what Allah is trying to tell us. प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि हम और ज्यादा अल्लाह के करीब हो और बेहतरीन तरीके से हम अपने अल्लाह को समझे, अपनी जिंदगियों को समझे। Stay tuned for more such beautiful Islamic stories and don't forget to subscribe to this channel. Allah Hafiz.